जो मायावती जी का शासन 1995 का था, अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। ये योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर हैं, जो बसपा सुप्रीमो मायावती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के चर्चा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ओपी राजभर बसपा में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा। आज इस वीडियो में विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दावा करते हैं कि मायावती के शासनकाल में अफसर हनुमान चालीसा पढ़ते थे, विकास के काम आंधी की तरह होते थे। 9 अक्टूबर को लखनऊ में मायावती की प्रस्तावित रैली से ठीक पहले राजभर के इस बयान के राजनीतिक मायने खोजे जा रहे हैं। क्या यह बसपा और सुभाषपा के बीच नए गठबंधन के संकेत हैं? बसपा की नर्सरी से निकले ओम प्रकाश राजभर क्या दलित अति पिछड़ों का नया समीकरण तैयार करने की जुगत में हैं? 2027 में यह समीकरण आगे बढ़ा तो किसका फायदा और किसका नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है। ओम प्रकाश राजभर का एक इंटरव्यू इन दिनों बसपा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर हो रहा है। इसमें ओम प्रकाश राजभर ने मायावती के शासन की यादें ताजा की हैं। उन्होंने कहा कि मायावती कुशल शासक रही हैं। आज भी लोग पूछते हैं कि मायावती का राज कैसा था। जब उनका दौरा लगता था तो वे जिस मंडल या जिले में जाती थीं, वहां के अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए रहते थे। डर रहता था कि पता नहीं किस बात पर बहन जी नाराज हो जाएंगी। वह बिना बताए किसी भी ब्लॉक या गांव में दौरा करती थी। इससे पूरे जिले में अधिकारी मिलकर विकास के काम आंधी की तरह करते थे। मायावती पता नहीं किस गांव में चली जाए, कौन नप जाए, यह डर हमेशा अधिकारियों को बना रहता था और अधिकारियों का यही डर विकास की गति बढ़ा देता था। राजभर आगे कहते हैं कि मायावती के समय कानून का राज था। उनके समय में अपराधी पार्टी का कोई नेता क्यों ना हो, सबके लिए कानून का एक ही मापदंड रहता था। मायावती ने 2007 में सीएम रहते अपने ही सांसद रहे उमाकांत यादव को घर बुलाकर गिरफ्तार करवा दिया था। उस समय उमाकांत यादव मछली शहर के सांसद थे। उन पर आजमगढ़ की एक महिला की जमीन कब्जाने का आरोप लगा था। निचली अदालत ने उमाकांत को दोषी करार दिया था। पुलिस तलाशने में लगी तो उमाकांत गिरफ्तारी से बचने के लिए मायावती के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों को अपने घर बुलाकर उमाकांत यादव को गिरफ्तार करवा दिया था। उमाकांत इसके बाद कभी चुनाव नहीं लड़ पाए। मायावती की तारीफ के साथ बसपा की विरासत पर भी बोले। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भीमराव अंबेडकर की विरासत को काशीराम ने आगे बढ़ाया। उन्होंने मायावती को और अब मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को अपनी देखरेख में आगे बढ़ा रही हैं। अंबेडकर की तरह आकाश आनंद भी लंदन से पढ़े लिखे हैं। बसपा के राष्ट्रीय समन्वय का दायित्व देने से साफ है कि आगे आकाश की दलित समाज की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे। राजभर ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं नगीना से सांसद चंद्रशेखर और आकाश की तुलना पर भी जमकर बोले। कहा कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आकाश आनंद आकाश में है, जबकि चंद्रशेखर अभी जमीन पर हैं। उनके सांसद चुने जाने पर कहा कि अंधे के हाथ बटेरे लगा है। अगर वहां कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज नहीं हुआ होता तो परिणाम कुछ अलग होता। सपा कांग्रेस ने गठबंधन प्रत्याशी का पर्चा खारिज होने से चंद्रशेखर जीत गए, लेकिन दलित समाज आज भी अंबेडकर और काशीराम की विरासत को मायावती और उनके बाद आकाश आनंद में ही देख रहा है। मायावती ने सीएम रहते जो काम किया वह उनका तेवर दिखाता है। जब वे बोलती हैं तो आग बरसती है। चंद्रशेखर कभी भी दलित समाज के भविष्य नहीं बन सकते हैं। जिस तरीके से काशीराम के संघर्षों का फायदा मायावती को मिला, उसी तरह मायावती की देखरेख में आकाश भी आगे बढ़ रहे हैं। राजभर ने आकाश को सुझाव देते हुए कहा कि वे मायावती की देखरेख में जिला मंडल और प्रदेश स्तर की बैठकें करें, नेताओं से मिलें, उनके सुख दुख को सुने तो वे बसपा को बहुत आगे ले जा सकते हैं। आज भी दलित समाज इंतजार कर रहा है कि बसपा का कोई नेता उनके बीच सक्रिय हो। चंद्रशेखर के उभरने की वजह भी
यही रही है। मायावती एक कमरे तक सिमट गई थी, सिर्फ चुनाव में निकलती थी। आज उन्हें चाहिए कि वह आकाश को सक्रिय करें। आकाश के लिए प्लस पॉइंट यही है कि उन्हें मायावती जैसे परिपक्व नेता के साथ काम करने और उनकी छत्रछाया में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। ओपी राजभर ने कहा कि देश और प्रदेश वर्तमान समय में गठबंधन के दौर से गुजर रहा है। बिना गठबंधन कोई भी अकेले सरकार बनाने की बात कर रहा है तो वह सपना देख रहा है। सपा भले ही पीडीए का नारा लगा रही है, लेकिन आज भी 38% अति पिछड़े मायावती के साथ जाने को तैयार हैं। यह अति पिछड़ा समाज कभी भी सपा के साथ सहज नहीं रहा, वह बसपा के साथ ही सहज महसूस करता है। सपा बसपा की तुलना करते हुए राजभर कहते हैं कि किसी बस्ती में दलित और अति पिछड़े लोगों के एक जगह खड़े कर दो, वहां गाड़ी बसपा की और दूसरी गाड़ी सपा की खड़ी कर दो, सहज रूप से लोग बसपा की गाड़ी में जाकर बैठ जाएंगे। बुलडोजर लगाकर भी सपा की गाड़ी नहीं भर पाएंगे। राजभर ने कहा कि आज भी 90% दलित समाज मायावती और बसपा के साथ है। आप किसी भी अनुसूचित बस्ती में चले जाएं, वहां का 90% वोटर यही बोलेगा कि वह बसपा को वोट करेंगे। चंद्रशेखर की मुखरता की वजह से भले कुछ दलित युवा उनकी ओर मुड़ गए हों, लेकिन आकाश आनंद के सक्रिय होने के बाद वे भी बसपा से जुड़ जाएंगे। बता दें कि ओपी राजभर जहां भी रहते हैं उस पार्टी पर दबाव बनाने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। वे अपने दरवाजे हमेशा खुला रखना चाहते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनकी अपेक्षा हो रही है तो वो इसी तरह की रणनीति अपनाते हैं। मायावती की तारीफ करना भी इसी का हिस्सा माना जा रहा है। जब वो अखिलेश यादव के साथ थे तो समय समय पर मायावती और भाजपा की तारीफ किया करते थे। भाजपा के साथ हैं तो वह कह रहे हैं कि अब पीडीए की बात मत करिए। ओपी राजभर की पूरी राजनीति ही इसी तरह की बातों पर टिकी है। फिलहाल अब लोगों को इंतजार है कि ओपी राजभर का ये निर्णय कब आएगा कि वो बसपा में शामिल होंगे, लेकिन तारीफ लगातार वो मायावती की कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।